सीरत गुस्से में कहने लगी कि अगर आइंदा ऐसी हरकत दोबारा की तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम पर बंद कर दिए जाएंगे। जीनिया हैरत और दुख से अपनी मां की तरफ देखती रही और रोते हुए बोली, आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आज मेरी अपनी मां मुझे घर से निकाल रही है? आपके कहने पर ही तो मैंने हर फैसला किया, यहां तक कि शहराम जैसी मोहब्बत भी खो दी। अब जब मैं दानिश के जुल्म सहकर आपके पास आई हूं तो आपने भी मुझे ठुकरा दिया। जिनिया जब दानिश की शिकायत करती है तो सीरत उसे सख्ती से समझाती है कि जाकर दानिश से माफी मांगो, उसके सामने हाथ जोड़ो और अपना घर बचाओ। मजबूर होकर ज़ैनिया वापस दानिश के पास जाती है, मगर वहां दानिश उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए तंज करता है। अपने पुराने आशिक से मिलकर आ गई हो या नई रंग रलियों से फुर्सत मिली है? ये सुनकर जीनिया के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, मैं आपकी बीवी हूं, आप मेरे बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मगर दानिश गुस्से में जवाब देता है, बीवी तो तुम शहराम की भी थी, मगर तुमने उसका घर भी बर्बाद कर दिया। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सब सबूत मौजूद हैं। ये बात सुनकर ज़ेनिया अंदर से टूट जाती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, जहां दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है। ज़ीनिया मुसलसल अपनी बेइज्जती और जल्लत बर्दाश्त करते करते थक चुकी होती है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद दानिश का घर छोड़ देने में ही उसकी आजादी है, मगर वो नहीं जानती कि दानिश उसके खिलाफ बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। दूसरी तरफ दानिश खफिया तौर पर अपने वकील से मिलता है और तलाक के कागजात दोबारा चेक करवाता है। वो वकील से कहता है कि अभी तलाक नहीं देनी, पहले ज़ेनिया की सारी जायदाद और बिजनेस अपने नाम करवाना है। वकील हैरान होकर पूछता है कि अगर आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो फिर ये सब क्यों? दानिश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जिस औरत ने दूसरों के दिलों से खीला हो उसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। घर में बैठी ज़ेनिया मुसलसल शहराम को याद करती रहती है। उसे एहसास होता है कि शहराम ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था और न ही कभी उसकी बेइज्जती की थी, मगर उसने अपनी मां के कहने पर अपनी मोहब्बत खुद तबाह कर दी। इसी दौरान सीरत को एक खौफनाक हकीकत का पता चलता है कि दानिश सिर्फ ज़ेनिया से बदला लेने के लिए उसके साथ है और उसकी सारी जायदाद हथियाना चाहता है। पहले तो सीरत यकीन नहीं करती, मगर जब दानिश के दोस्त की बातें उसके कानों तक पहुंचती है तो वो परेशान हो जाती है और फौरन ज़ीनिया को फोन करती है। लेकिन दानिश जान बूझकर ज़ीनिया का फोन बंद करवा देता है ताकि मां बेटी की बात ना हो सके। शाम को दानिश घर वापस आता है। उसके हाथ में कुछ फाइलें होती हैं। वो गैर मामूली नरमी से ज़ीनिया के पास बैठता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान मजीद लड़ाइयां हों। ये कुछ बिजनेस के कागजात हैं, सरफ तुम्हारे दस्तखत चाहिए ताकि हम नई जिंदगी शुरू कर सकें। ज़ीनिया पहले इनकार करती है, मगर दानिश मोहब्बत का ड्रामा करते हुए उसे जज्बाती कर देता है। ज़ीनिया जैसे ही दस्तखत करने लगती है तो अचानक उसकी नजर एक सफ़े पर पड़ती है जहां जायदाद की मुंतकिली का जिक्र होता है। वो फौरन चौंक जाती है और गुस्से से फाइल बंद कर देती है। ज़ीनिया गुस्से में दानिश से पूछती है, क्या ये सब मेरी जायदाद अपने नाम करवाने का ड्रामा है? ये सुनकर दानिश का चेहरा फौरन बदल जाता है।